एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है यहां पे, ग्रेविटी। तो ड्यू टू का मतलब तो समझ में आता है ना, किसी की वजह से, यानी वजह। तो अभी ठीक से भी देखो, ये इतना सिंपल है समझने में। जिनका मैकेनिक्स क्लियर है उनको पता है वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सब पता है, तो उनको समझाना उतना इतना सिंपल है। अभी यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और ये है बॉल, तो ऑब्वियसली ये है फुटबॉल। तो इनिशियली ये कैसा है, रेस्ट में, शुरू में कैसा है, रेस्ट में, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। अभी यहां पे मैं आया और इसको मैंने किक मारा, लात मारल्या पण त्याला, लात मारल्यानंतर तो बॉल रेस्ट मध्ये राहिला का मोशन मध्ये आला, तो चलो इसको कुछ तो वेलोसिटी मिल गई, सपोज मैंने बोला 10 मीटर पर। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किक मारली म्हणजे काय दिलं, फोर्स दिला, फोर्स लावल्यानंतर त्याची वेलोसिटी बदलली का सेम राहिली, जोरात। तो आप सबको पता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा ना, तो आप सबको पता है एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बॉल को क्या मिला, एक्सेलरेशन। आता प्रश्न आमचा आहे की ते एक्सेलरेशन कोणी दिलं, अरे मी ना, लात कोणी मारली, मी रे, तुम्ही म्हण ना, मी काय म्हणतो, हा कोणी मारली लात त्याला, मी असं म्हणलं, मग मी लात मारल्यामुळे बॉलला काय मिळालं, मग मी म्हटलं ऍक्सेलरेशन ड्यू टू मी, बरोबर आहे की नाही, कोणामुळे मिळालं, माझ्यामुळे मिळालं, बरोबर आहे की नाही। आता त्याच बॉलला जर तेजस्विनीला लात मारली असते तर एक्सेलरेशन ड्यू टू मी का तेजस्विनी, तो किसकी वजह से वो बॉल एक्सेलरेट हो रहा है उसका नाम ले रहे हैं ना, तो सिंपल है, ड्यू टू का मतलब समझ गए। आता एवढं सांगून जर कोण म्हणणार आणखी थोडा डाउट है तो ये तुझा मेंदूच बघतो मी, समझ में आया क्या, ड्यू टू किसकी वजह से मिला। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये है हमारी अर्थ, अर्थ बहुत 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 बड़ी, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, आता हे आमची जमीन ना रेफरन्सला, आणि एवढ्या हाईट वरती, या हाईट वरती आम्ही एक बॉलच ठेवला, समजा बॉल असं ठेवलाय, मी हातात ठेवला, तर मी तिथं कसं गेलो विचार करू नका, हम वहां पे है, हमारे हाथ में वो गेंद है, बॉल है, ठीक है। आता मी तो बॉल सोडणार है, मी फेकणार नाही, मी काय करणार है, इसका मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। आता मी हा बॉल सोडल्यानंतर, मी हात काढून घेतल्यानंतर, हा पेन इथं आहे, मी हात काढून घेतला, पेन तिथंच राहतो कायम सर भी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अब यहां पे मैंने पकड़ा है, होल्ड किया है, इसको होल्ड किया है, टाइटली होल्ड किया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, और मैंने इसको छोड़ा, तो जैसे मैंने उसको छोड़ा, जैसे उसको छोड़ा तो उसको वेलोसिटी उसकी सेम होती है या उसमें चेंज हो रहा है, म्हणजे त्या बॉल सारखं झालं की रे, बॉल बराच वेळावरती होता 0 होती स्पीड, आणि मी लात मारल्यानंतर त्याची स्पीड बदलली। आता बघा ना, मी पकडून ठेवलाय तेव्हा स्पीड 0 आहे, आणि सोडल्यानंतर स्पीड, मग मी सोडल्यानंतर स्पीड बदलते, याचा अर्थ मी सोडल्यानंतर कोणतर फोर्सेस टाकायला लागलं ना। तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये ओ, इसके ऊपर कौन फोर्स डाल रहा है, अर्थ। कौन फोर्स डाल रहा है, अर्थ, अर्थ फोर्स डाल रहा है। आप ठीक से समझो कॉन्सेप्ट को, फोर्स कौन डाल रहा है, अर्थ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होने वाला है, ग्रेविटेशनल। तो ये क्या होगा, G m1
m2 डिवाइड बाय, लेकिन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटी बोलोगे, बराबर है कि नहीं। तो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल, लेकिन आपको क्या बोलना है, ग्रेविटी। तो उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मिल रहा है किसकी वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो नाम भी वही देना पडेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू। तुम्ही मला सांगा रे काय असतं याच्यामध्ये, बॉलला किक मी मारली, एक्सेलरेशन ड्यू टू, बरोबर आहे की नाही, बरोबर आहे ना। एक गाढव थांबलेलं आहे, गाढव ते बिचारं गवत खाते, गवत खाते, शांत गवत खाते, त्याच्या ह्याच्यामध्ये एकदम निवांत। मग ब्रह्माला सुचली मस्ती, सिरियसली, मग गेला गेला आणि म्हणला आपण या गाढवाला चिमटाच घ्यायचा नाही, किंवा त्याची शेपूट ओढायची। ते गाढव बिचारे त्याच्या कामात आहे, हे गेला हिरोगिरी करायला, त्याचा शेपूट पकडल्या, मग हा जाऊन थांबलाय त्याच्या शेपटाला, हात थांबलाय, स्टॉप, म्हणजे याची वेलोसिटी किती आहे, 0। गाढवाने त्याच्यावर अप्लाय केला, मग त्याला मिळालं एक्सेलरेशन ड्यू टू गाढव, मिला किसको, इस गधे को, बरोबर आहे की नाही। एवढं सोपं असतं, कुणी दिलं त्याच्यावरून नाव ठेवलेत, बाकी काय आहे का कॉम्प्लिकेशन, काहीच नहीं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना, बराबर के। तो किस तरह से डिफाइन करोगे, किस तरह से, तो ऑब्जेक्ट को हमें रिलीज करना था ना, हाँ, तो उस मोशन को बोलते हैं हम फ्री फॉल, बराबर है कि नहीं। तो उसको डिफाइन करना है, उसको एक ठीक ढंग से लिखना है, तो कैसे लिखोगे, द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, चलेगा, ड्यू टू, पर किसके ऊपर, ऑन दी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ना, हाँ। तो ठीक ढंग से, तो मुझे एक बात बताओ, हमें जो समझ में आया है वो बस लिखना है, वो भी हमारी लैंग्वेज में नहीं, अंग्रेजों की लैंग्वेज में, तो लिखना तो पड़ेगा ना, उसी से मार्क्स आते हैं ना। हाँ, तो कौन बता रहा है, Acceleration due to gravity is defined as the force acting on an free falling object due to Earth is called as acceleration due to gravity. थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा, अच्छा ट्राई है लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। किस तरह से, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था उसी तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, मुझे एक बात बताओ, सेम फ्रेम में लिया, ऐसा ही बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड as the acceleration which is produced, acceleration प्रोड्यूस हुआ है ना, which is produced किसमें, in the object, बराबर है कि नहीं। एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस हुआ, बॉल में, बराबर, ऑब्जेक्ट में, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा था, इन द ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्री फॉल, बराबर है कि नहीं। फ्री फॉल मोशन में जो था उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन, बराबर है कि नहीं। हाँ, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स में। अगर अर्थ आया तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया पक्का। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, फ्री फॉल में। और फ्री फॉल में क्यों आया वो, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स गिरा। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में तो ये एक ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ, तो उसको क्या बोलना चाहिए, ग्रेविटी। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आ गया पक्का। तो अभी
ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, उसको थोड़ा सा उसका डिटेल एनालिसिस करना है, लेकिन ये हम करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे क्लास में तो बहुत बड़े लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, उनका डिस्कशन होना जरूरी। नहीं वो पहले जरूरी। तो ब्रेक बोला तुम्ही दोघं ना तुमची चर्चा, हा तेच काय हमास इस्रायल काहीतरी बोलत होता तुम्ही। अरे तुम्ही बोलून काय बोलणार, पाणीपुरी किंवा वडापाव, दुसरं काय बोलता रहना, कुछ नहीं उसके सिवा। तो छोड़ेंगे ना 5 मिनट के अंदर छोड़ेंगे, 5 मिनट में, फिर उसके बाद ले लेना। हमें वैसे भी खाने की आदत है ना वही। चलो बात खत्म। हाँ मग आता आपल्याला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी थोडं डिटेल बघावं लागेल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय एवढंच कळालं। अब उसका मैग्नीट्यूड समझना है, उसका डायरेक्शन समझना है, उसका डिटेल एनालिसिस समझना है, वो कैसा होता है ये समझना पड़ेगा ना। और उसके ऊपर ये जो छोटा टॉपिक है ना उसके ऊपर है पूरा। तो हमें पता है ये अपना अर्थ है, यानी ये अपना ग्राउंड होगा इसके सरफेस के ऊपर हमें। तो ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रिलीज किया तो ये नीचे आ रहा है, तो ये यहां आके गिरेगा, नीचे तो नहीं आएगा। तो ये ठीक से देखो, ये सरफेस है, ठीक से देखो, तो ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड। लेकिन ये डाउनवर्ड आ रहा है तो स्ट्रेट आ रहा है, ऐसा जिगजैग आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं, उसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है वर्टिकली, सीधा, लेकिन कैसा, डाउनवर्ड। समझ में आता है कि नहीं, समझ में आ गया। वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा है, सीधा लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है तो उसका डायरेक्शन नीचे ही है, और कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर थ्रो किया, सपोज मैंने एक बॉल है उसको ऊपर मारा, तो भी उसका डायरेक्शन नीचे होता है। इसीलिए थोड़ी देर बाद बॉल ऊपर जा रहा है ना, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुकता है और फिर नीचे आता है, यानी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, उसकी डायरेक्शन नीचे ही रहेगी, वो स्ट्रेट ही रहेगी। और रही बात उसकी लगभग यानी एवरेज वैल्यू उसकी होती है अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली अभी ये एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर होगा ना, ये क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ये क्या होता है, वेक्टर ये होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर, और डायरेक्शन अगर हम लेंगे एमएलटी या एलएमटी में किसी भी, तो इसमें मास होता नहीं, ये समझ में आता है। तो ये अब रही इसकी बात, तो ये मैंने एवरेज वैल्यू लगभग बोली थी, इसका मतलब इसका वैल्यू चेंज होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसके होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आप अगर ऊपर भी जाओगे तो भी क्या होगी, कम, और नीचे भी जाओगे तो भी कम। आपण पृथ्वीच्या आतमध्ये जातो तेव्हा पण कमीच होते बरं का। आपल्याला वाटतं सगळ्या जास्त पृथ्वीवरती आहे, सरफेसवरती आहे, मग आणखी खाली गेलो का काय होणार, हळूहळू वाढत जाणार, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब नीचे जाओगे, अर्थ के अंदर जाओगे तो भी क्या होती है, कम, ऊपर जाओगे तो कम होते है, समझ में। आणि याचा अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वीच्या सरफेसवरती सगळीकडे सेम नसते बरं का। इक्वेटरवरती कमी असते आणि पोल्सकडे जास्त असते, म्हणजे कॉम्प्लिकेशन आहेत। सरफेसवर सगळीकडे सारखी नाही, तुम्ही हाईट वाढत गेली की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होणार, आतमध्ये गेलं तरी कमीच होतं। आणि याच्यावरती हा छोटासा टॉपिक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोला, समझ में आया, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को क्यों मिल रहा था, अर्थ की वजह से, समझ में आया। तो बाकी के सारे डिटेल समझ में आए, पक्का।